दोस्तों, मैं गुफरान मलिक, जिला अध्यक्ष जनता दल संगठन सहारनपुर। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। इसी पर रोज चर्चा होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों से देश के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। जनता दल संगठन क्या चाहता है और जनता दल संगठन को क्यों बनाया गया है, इस पर मैं संजीदगी से आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखिएगा कि देश में जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उस पर ना तो किसी चैनल का एंकर बात कर रहा है और ना ही किसी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। डिबेट आप लोग देखते हैं कि चैनलों पे डिबेट पर बैठने वाले प्रवक्ता और डिबेट कराने वाले एंकर उन मुद्दों को लेकर बहस कराते हैं, उन मुद्दों पर सवाल जवाब करते हैं जो मुद्दे किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और किसी न किसी को खुश करने के लिए हो। यानी कि उस बहस से कोई समुदाय खुश है तो कोई समुदाय जो है नाराज है। इस तरीके की जो बहस करते हैं इससे देश खतरे में है। दोस्तों, जनता दल संगठन देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन चाहता है। और किस तरह का परिवर्तन? जनता दल संगठन चाहता है कि डिबेट पर एंकर जब डिबेट कराए, प्रवक्ता को बुलाए पार्टियों के, तो एंकर सवाल करे देश की तरक्की को लेकर और डिबेट पर बैठने वाले सभी प्रवक्ता चर्चा करें इस बात पर कि भारत को सोने की चिड़िया फिर से कैसा बनाया जाए, भारत को पेरिस की तरह कैसे चमकाया जाए, भारत के ऊपर जो कर्जा है उसको कैसे उतारा जाए, भारत के अंदर से बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए, भारत के प्रत्येक नौजवान को, युवा को, युवतियों को रोजगार कैसे दिया जाए, भारत के अंदर जो है आपसी भाईचारा कैसे कायम किया जाए, भारत में जो नफरत फैलाई जा रही है इस नफरत को खत्म कैसे किया जाए। तो डिबेट पर बैठने वाले प्रवक्ताओं को इस पर बहस करनी चाहिए और इसी पर चैनलों के एंकरों को सवाल और जवाब करने चाहिए। लेकिन इससे भटके हुए हैं, बात करते हैं उस चीज की जिससे देश के अंदर किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और देश के अंदर नफरत फैले। और इसी तरीके से पार्टियों को आप लोग देखते हैं कि जब भाषणबाजी करते हैं सभी पार्टियों के नेता, तो वो एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप, कोई मस्जिद की बात करता है तो कोई मंदिर की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है तो कोई मुसलमान की बात करता है। जनता दल संगठन ये चाहता है कि देश के अंदर सभी पार्टियां ऐसी हों और सारी सरकारें ऐसी चलें कि सरकार देश के अंदर जो चल रही हो मौके पे मौजूद, उस सरकार को देश के अंदर की हुई अपनी उपलब्धियों के बारे में देश की जनता को बताना चाहिए और विपक्ष को सरकार की खामियों के बारे में जनता को बताना चाहिए। इस पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीति को आज अलग रूप दे दिया गया है, हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में, मतलब पता नहीं तरह तरह की बातों में उलझा कर रख दिया है देश को। आज देश किस प्रकार पे, आर्थिक स्थिति देखिए अपने देश की। जनता दल संगठन चाहता है कि इस देश के अंदर केवल बात तरक्की की हो। जनता दल संगठन चाहता है कि इस देश के अंदर युवाओं को रोजगार देने की बात हो। जनता दल संगठन चाहता है कि देश से बेरोजगारी को खत्म करने की बात हो। जनता दल संगठन चाहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो खुशहाल रह सके। जनता दल संगठन चाहता है कि देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाया जाए। जनता दल संगठन चाहता है कि भारत को पेरिस की तरह चमका दिया जाए। जनता दल संगठन चाहता है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का जो प्यार हमेशा से बना रहा है वो हमेशा से बना रहे। इस नफरत को खत्म कर देना चाहता है जनता दल संगठन, जो आज फैलाई जा रही है। जनता दल संगठन चाहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक इसी पर मेहनत करे और ऐसे नेताओं और ऐसे चैनलों के एंकरों को और ऐसे प्रवक्ताओं को और ऐसे पार्टियों को दरगदर कर दे जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की अखंडता का नाश करना चाहते हैं, देश को फिरकों में बांटना चाहते हैं, देश को धर्मवाद पर बांटना चाहते हैं। जनता दल संगठन यही परिवर्तन चाहता है कि किसी भी सूरत में हो इस देश का सुधार हो सके। इस देश के अंदर से हिंदू और मुस्लिम की बात खत्म हो जानी चाहिए। इस देश को धार्मिक स्तर पर मत ले जाओ। इस देश के अंदर जो राजनीति धर्म के आधार पर की जा रही है वो अपने आप में बड़ी शर्मसार है।
किसी देश के अंदर शायद ऐसा नहीं हो रहा है जो यहां हो रहा है। और केवल कहने के लिए कि राजनीति में अपना वजूद बनाने के लिए देश को आप नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हो। तो जनता देश संगठन केवल यही चाहता है कि देश के अंदर से ये हिंदू मुस्लिम और जातिवाद तमाम चीजों की नफरत को खत्म कर कर मोहब्बत के और इसे भारत को प्यार का एक गुलदस्ता बना लिया जाए और देश की तरक्की पर इस पर बात की जाए। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।